जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों के बीच ऑफलाइन क्लास का सीधे मजा ऑनलाइन में देते हैं। ऑफलाइन में बच्चे सब पढ़ रहे हैं और आप लोग भी देखेंगे किस तरह से यहाँ खड़ूस सब बच्चे पढ़ते हैं मेरे, ठीक ना। और मेरे प्यारे प्यारे खड़ूस सब बच्चे यहाँ नीचे में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ाते हैं आज आप लोगों के बीच हिंदी ग्रामर, मतलब हिंदी व्याकरण क्या संज्ञा पढ़ना है। तो संज्ञा स्टार्ट करते हैं। संज्ञा इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। संज्ञा संज्ञा का परिभाषा यदि देखें हम तो किताब में लिखा रहता है जिससे ये पता चले कि स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चे लोग कहते हैं ना, मतलब संसार में जो भी नाम है उसे ही संज्ञा कहते हैं। संसार में कुछ भी नाम ले लो, सीता, मोहन, ताजमहल, दिल्ली, पटना, सरौनी, गोलपारा, कुछ भी दुनिया का नाम ले लो, सारे के सारे क्या हो जाता है? संज्ञा होते हैं। संज्ञा का मतलब यह है कि नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जिससे नाम का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को 5 भाग में बांट दिया, मतलब नाम भी अलग अलग होते हैं ना। कभी कताल जानवर का नाम ले लेते हैं, कभी स्थान का नाम ले लेते हैं, कभी कताल स्त्री का नाम ले लेते हैं, कभी पुरुष का नाम ले लेते हैं, कभी लड़का का नाम ले लेते हैं, कभी लड़की का नाम ले लेते हैं, कभी राधा का नाम ले लेते हैं खास करके। तो संज्ञा को इसी प्रकार से अलग अलग भाग में क्या किया, बांट दिया है। तो टोटल भाग जो हमारे हिंदी ग्रामर में बांटे हुए हैं, भाग कितने हैं संज्ञा के? तो 5 भाग हैं। तो पहला भाग में, पहला पार्ट में ये है, पहला पार्ट में ये है हमारा कि संज्ञा किसको बोलेंगे? इसको देख लेते हैं, नाम को ही संज्ञा बोलेंगे। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो राधा, मतलब जानवर का भी नाम ले सकते हो, वस्तु का भी नाम ले सकते हो, किसी स्थान का नाम ले सकते हो, किसी लड़का का नाम ले सकते हो, जो लेना है ले सकते हो। मतलब संसार में जो भी नाम है ना, सारे के सारे क्या हो जाएगा आपको? संज्ञा हो जाएगा। मतलब नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को 5 भाग में बांट दिया गया। हमारे हिंदी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर वाले जो प्रोफेसर रह चुके हैं वो हमें क्या किया, 5 भाग में बोला पढ़ने के लिए। किसको? ग्रामर को। तो हिंदी ग्रामर में संज्ञा को। चलिए 5 भाग को देखते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है पहला? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास को पुकारेगा। जैसे पुकारना होगा लड़का, लड़का तो आ जाता है जाति। यदि लड़का का नाम लिए तो आ गया पूरा जाति। मतलब लड़का में जो लड़का, संसार में जो भी लड़का है, सारे जाति का बोध हो जाता है उससे, लड़का से। वो व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं होगा, वो हो जाएगा मेरा क्या? जातिवाचक। दूसरा लिख देते हैं, दोनों को एक बार ही समझा देते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा? जैसे कि लड़का में यदि खास लड़का को बोल दे राम इधर आओ, तो राम, यहाँ जो राम है ना, वो क्या हो जाएगा मेरा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि राम को हम खास करके बुलाए हैं। इससे ये नहीं पता चलता है राम का कोई जाति नहीं होता है। तो राम किसी लड़का का नाम है, हम उसको बुलाए तो क्या हो जाएगा मेरा? व्यक्तिवाचक। वही यदि हम बोल दे कि लड़का लोग सब इधर आओ, तो लड़का से ये पता चलता है किसी खास लड़के को नहीं, संसार में जितने लड़के हैं ना, सारे को हम क्या किए, आवाज दे कि बाओ यहाँ आओ। मतलब लड़का को क्या बोले? आओ यहाँ। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास को पुकारा जाएगा। किसी खास को पुकारा जाएगा। यदि हम बोल दे कि दिल्ली, दिल्ली किसी खास जगह का नाम है ना, जिसमें आपका जगह का भी नाम आ सकता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति से ये पता चल रहा है सिर्फ व्यक्ति का नाम, ऐसा कतई नहीं होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक से ये पता चलता है कि वो स्थान का भी नाम ले सकते हो आप, जानवर का भी नाम ले सकते हो। यदि आप जानवर का नाम लेना है तो बोल देना बिल्ली। बिल्ली एक क्या है? जानवर है, उसको खास नाम से पुकारे हैं बिल्ली। तो बिल्ली से ये पता चलता है कि वो किसी खास का जब भी नाम हम लेंगे, जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सब क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसमें 2-4 को एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? पटना, ताजमहल, उसके बाद दिल्ली, राम, सीता। मतलब किसी खास का नाम ले लेना,
किसी खास का नाम ले लेना, ऐसा नाम नहीं लेना कि उससे जब पूरा जाति का बोध है। जैसे यदि हम बोल दे लड़का तो ऐसा लगता है कि संसार में जितना लड़का है ना सबका बोध कर दिया। वही यदि हम लड़की बोल दे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हाँ पूरे संसार में जितना लड़के हैं ना सबका बोध कर दिए। हाँ यदि लड़की में यदि बोल दे कि राधा तुम इधर आओ तो ऐसा लगता है कि राधा को सिर्फ कह रहे हैं, मतलब किसी खास को कहना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है। अब चलते हैं जातिवाचक। जातिवाचक से ये पता चलेगा कि आप नाम लो किसी का लेकिन उससे पूरे जाति का बोध हो जाना चाहिए। जैसे कि लड़का, लड़का जैसे ही नाम लेंगे ना तो संसार में जितना भी लड़का है सबका बोध हो जाएगा, लड़का। और जानवर, यदि जानवर नाम ले लिए जानवर तो जानवर ऐसा लगता है संसार में जितना भी जो भी जानवर होता है सबका बोध हो गया, मतलब पूरे श्रेणी का बोध हो गया। पूरे श्रेणी या पूरे जाति का जब भी बोध होता है ना उसी को क्या बोलते हैं अपना सब जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जानवर। लड़की, लड़की यदि नाम लिए तो क्या लगता है किसी खास लड़की को हम बुला रहे हैं, नहीं, संसार में जितने भी लड़की है ना सारे लड़की को हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इसलिए हो गया लड़की भी एक जाति, लड़की एक जाति हुआ तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा लड़की भी, लड़की। इसी प्रकार से जिस ऐसा शब्द बोलना है, ऐसा नाम लेना है जिससे पूरे जाति का बोध हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे अपना सब, हाँ विद्यार्थी। विद्यार्थी बोल दिए तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, पूरे श्रेणी का बोध हो जाएगा, पूरे विद्यार्थी श्रेणी का बोध होता है तो ये क्या हो गया जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला होता है मेरा भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक से किसी भी स्थान, किसी भी आदमी, किसी भी जानवर की भावना का पता चलेगा। जैसे कि माँ दयालु होती है, माँ कैसी होती है, दयालु होती है। माँ का जो भावना है कैसा है, दयालुपन है। तो वहाँ जो दयालु हो गया ना, माँ की भावना पता चलता है। क्या यहाँ भाव का पता चल रहा है, किसी आदमी का, किसी जानवर का, किसी जगह का। जब आपको क्या पता चल जाए, भावना का पता चले तो उसी वो क्या बोलते हैं, भाववाचक सर्वनाम संज्ञा बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा दयालु। जैसे कि वह लड़का जवानी में ही बूढ़े दिखते हैं, यहाँ बूढ़ा जो हो गया, बूढ़ा उस लड़का की क्या दर्शा रहा है, भावना को दर्शा रहा है। तो क्या आ जाएगा बूढ़ा, बूढ़ापा। उसके बाद प्यार, प्यार एक किसी की भावना होता है। जैसे कि माँ हमें प्यार करती है तो यहाँ ये पता चलता है कि माँ की जो भावना है ना, प्यार करने की भावना है, तो क्या हो गया प्यार। यदि बोल दे कि लड़ाईपन, मतलब बोल दें कि वो लड़की क्या है, वो बिल्कुल रूबी जो है बिल्कुल क्या है, लड़कीपन है। तो बिल्कुल वो जो खड़ूस बच्चा है, मान दो कि रूबी को हम बोल दे क्या, रूबी एक खड़ूस लड़की है, तो इससे ये पता चलता है रूबी की जो भावना पता चल रहा है ना कि रूबी क्या है, खड़ूस है। तो ये खड़ूस भी हो गया क्या, भाववाचक खड़ूस, ठीक है ना। खड़ूस बोलते हैं, खड़ूस नहीं बोलना, क्या बोलना है, खड़ूस, ठीक है ना। तो रूबी क्या है, खड़ूस लड़की है। यहाँ खड़ूस जो है कैसा संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से यदि हम बोल दे कि बचपन, बचपन क्या, वो लड़का बचपना टाइप का है, मतलब वो लड़का बहुत बड़ा है लेकिन क्या लग रहा है बचपना टाइप का। तो उस लड़का का जो बुद्धि है ना बिल्कुल बचपना वाला है। तो यहाँ उस लड़का का बचपना दिखता है, वो क्या है, उस लड़का का भावना है, उस लड़का का स्वभाव पता चलता है कि बचपना टाइप का है। इसे बोलते हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या होता है बाबू, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से ये पता चलेगा, जिस शब्द से ये पता चलेगा कि भीड़, जिस शब्द से ये पता चलेगा भीड़ भाड़ का पता चलेगा, उसे क्या बोलते हैं, उससे क्या पता चलेगा आपको, समूह का पता चलेगा। जैसे कि वर्ग, अच्छा मान लो कक्षा में जाते हो स्कूल पढ़ने के लिए, तो क्या एगो लड़की रहता है, नहीं, उस कक्षा में ढेर सारे लड़का लड़की रहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, समूह। यदि आर्मी का फौज का ढेर देखे तो वहाँ पे क्या होगा, एगो आर्मी रहेगा, नहीं, वहाँ पे समूह बना रहेगा। यदि बैठकी होता है तो क्या 2 लोग जाके बैठकी करता है, नहीं, वहाँ पे 10, 15, 20, 50 हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक सर्वनाम बोलेंगे। यदि भीड़ बोल दे, यदि किसी का बोल दे कि मान लो कि तुम्हारे घर के बगल में एगो किसी का लड़ाई हुआ, ठीक, और वहां पे बैठकी हुआ, तो बैठकी में एगो लोग थोड़े रहता है, 4 गो 5 गो, मतलब सभा के रूप में बैठता है, सब बैठकी करता है। तो बैठक क्या आ जाएगा, बैठक, बैठक, कक्षा मतलब क्या, वर्ग, सभा, सभा। अच्छा बाजार जाते हो ना, बाजार में क्या एगो लोग रहता है, नहीं, ढेर सारे लोग रहते हैं, तो बाजार भी क्या हो जाएगा, बोलो, समूहवाचक बाजार। और बोलो मेला में जाते हैं तो क्या 2 लोग रहता है, नहीं, वहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं जो घूमते इधर उधर हैं, आइसक्रीम खाते हैं, हाँ आइसक्रीम सब खाते हैं, तो मेला भी क्या हो जाएगा, बोलो
मेला हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया क्या होगा? चलिए सिर्फ एक संज्ञा बच गया है, क्या? द्रववाचक संज्ञा। देखते हैं द्रववाचक संज्ञा होता क्या है। पांचवा क्या होता है अपना सबका? द्रववाचक संज्ञा। देखो बाबू सब, द्रववाचक संज्ञा संसार में जो सारे वस्तु हैं, क्या आप गिन पाओगे संसार के सारे वस्तु को? क्या नहीं। कभी कतार कोनो वस्तु को तौलते हैं, जैसे चावल दे देंगे, एक बड़ा तुमको चावल दे देंगे, बोले कि इसको गिनो, तो बताओ तुम तो गिनती कर लोगे, मान लो कि भर दिन तुम 2 दिन में गिनती कर लोगे, ठीक ना? बताओ, लेकिन आम जनता करता है क्या? 90% लोग करता है क्या? नहीं करता। माप लेता है तुरंत 5 किलो 6 किलो। ऐसा थोड़ी बोलता है कि 2 गो चावल दे 4 गो चावल दे, बोलता है कि आधा किलो दान दे हमरा, 1.5 किलो दान दे हमरा, ऐसे बोल के काम चलाता है। तो संसार में कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं, ऐसी भी चीजें हैं जिसे हम क्या करते हैं? मापते हैं, गिनती नहीं करते हैं। तो मापने वाले सामान को ही क्या बोलते हैं? मापने वाले संसार का कोई भी सामान ले लेना, उसी को क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो बोलो तो, चावल, दाल, गेहूं, चीनी, पानी, तेल, घी, दूध इत्यादि। ये सब सामान संसार का ऐसा है जिससे आप गिनती नहीं कर सकते। कभी बोले हो कि हमरा 2 गो चीनी दे दे? दुकानदार को कभी बोलते हो क्या? भाई मेरे को 2 केजी चीनी दे दो, 1 पौवा चीनी दे दो? मतलब हम तौलने के लिए उसे कहते हैं, गिनती करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। जिस चीज को तौलते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या? द्रववाचक संज्ञा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को संज्ञा और संज्ञा का डिफिनेशन, संज्ञा के 5 भेद अच्छी तरीका से समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को अच्छे तरीका से देखे, शिद्दत से देखे, कॉपी कलम लेकर बैठे तब देखे, और आप लोग अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं सर्वनाम में आप लोगों के बीच।